स्वागत है आपका हेल्प क्लासेस में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। विद्युत विभव किसे कहते हैं? यह अदिश राशि या सदिश राशि? इसका उत्तर है एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। यह एक अदिश राशि है क्योंकि विभव को कार्य से मापा जाता है जो अदिश है। सेकंड क्वेश्चन, किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक बताइए। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव में इकाई की वृद्धि कर दे। इसका SI मात्रक फेरड है। विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? और इसका SI मात्रक फेरड है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फेरड है। आपको ये याद रखना है। SI मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है? यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आवेश का क्वांटीकरण क्या है? आवेश का क्वांटीकर क्या है? इसका उत्तर है प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। अर्थात किसी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा Q बराबर +Ne हो सकती है, जहाँ N बराबर 1, 2, 3, 4 तथा इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अतः स्पष्ट है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही विद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो आपको याद रखना है, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। फिफ्थ आपका पांचवा क्वेश्चन है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते क्यों? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, इसके पीछे का क्या कारण थे वही हमने इसमें उत्तर में आपको लिखना है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। यदि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अर्थात दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं तो उसका यही कारण है जो आपको इसके उत्तर में लिखना है। छठा क्वेश्चन, यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान क्यों रहता है या क्यों होता है? इसका क्या कारण है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है? इसका उत्तर है, जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है। चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता। जब किसी खोखले चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका आवेश बाह्य पृष्ठ पर ही होता है, उसके अंदर नहीं जाता है। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अर्थात खोखले चालक के अंदर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अर्थात खोखले चालक के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। यही कारण है कि खोखले चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु विभव एक समान क्यों होता है, यही कारण है जो आपको इसमें लिखना है। जो कारण है वो आपको उत्तर में लिखना है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता को परिभाषित कीजिए। किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो भी उसके विभव में इकाई की वृद्धि
कर दे। तो सूत्र क्या है इसका? विद्युत धारिता आवेश की मात्रा बटे विद्युत में विभव। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? ऐसा मात्रक विद्युत धारिता का मात्रक फेरेट है। ये थे आपके आज के 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो आपको इनको याद कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम करेंगे। तो अगर आपने हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहें। धन्यवाद।